नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जंग थम चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया के अखाड़े में नेताओं की नूरा कुश्ती अभी भी जारी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से करारी शिकस्त मिलने पर कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ठीकरा फोड़ा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से हार मिली है। विदिशा जिले की कुरवाई सीट से प्रत्याशी रानी अहिरवार ने कहा कि बीजेपी के लोगों को पहले से पता था कि वो 25 से 30 हजार वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस की उम्मीदवार रानी अहिरवार ने हारने के बाद आरोप लगाया कि चुनाव लड़ने में कोई कमी नहीं थी। परिणाम देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ईवीएम में सेटिंग थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले से पता था कि 25 से 30 वोटों से जीतेंगे और हुआ भी वही, क्योंकि मतदान के बाद जब वोटिंग मशीनें जमा होने आई तो स्ट्रांग रूम के बाहर भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जीतेंगे। वास्तव में वो जानते थे कि मशीनों में सेटिंग होकर आई है। जिला पंचायत सदस्य और कुरवाई विधानसभा सीट से रानी अहिरवार को 75,775 वोट मिले थे, जबकि उनके मुकाबले बीजेपी के हरि सिंह सप्रे को 1,01,999 मत हासिल हुए थे, यानी कि रानी अहिरवार 26,224 मतों से पराजित हो गयी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह विधानसभा चुनाव में हार के लिए ईवीएम मशीन पर सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने पलटवार किया है। मेंदोला ने पोस्ट कर लिखा कि दिग्विजय सिंह भाजपा की मदद करके कांग्रेस को भटका देते हैं, शुक्रिया सर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लिखा कि अब कुल 230 सीटों के आंकड़े आपके पास हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को पड़े वोटों की संख्या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत है। सोचने की बात यह है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया। पोस्टल बैलेट्स के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है जो यह बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका। यह भी कहा जाता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि चूक कहां हो गई। बहरहाल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज सुशील आनंद शुक्ला ने इस हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है। शुक्ला ने चुनाव आयोग से मांग की है कि 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार का ठीकरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फोड़ते हुए रविवार को कहा कि इस तरह के नतीजों की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जरूर ईवीएम में कुछ हुआ होगा, वरना ऐसे नतीजों की उम्मीद तो थी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और कांग्रेस के दलित नेता उदित राज ने आगे कहा कि आज के चुनाव परिणाम के बाद लगता है कि जनतंत्र और संविधान का बचना मुश्किल है। उदित राज की यह प्रतिक्रिया राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के उस बयान के बाद आई है, जिसमें पवार ने कहा था कि उन्हें हैरानी नहीं होगी अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने लगे। ईवीएम पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप में कितनी सच्चाई है, इसका स्पष्टीकरण तो चुनाव आयोग ही दे सकता है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मत प्रस्तुत किया। क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर उठ रहे ये सवाल जायज हैं? इस बारे में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप लोगों तक पहुंच सकें।